सजना है मुझे सजना के लिए। अरे मालकिन गजब हो गया मालकिन। मालकिन मेम साहब अरे मेम साहब गजब हो गया मेम साहब। क्या है साहब क्यों चला रही है? आज फिर वही गजब हो गया। मैं मार्केट गई थी और साहब मंदिर। अब हुआ यूं के साहब ने ना तो दवाई खाई थी ना ही चश्मा पहन रखा था। अब रास्ते में पांडु जी का घर पड़ा, मैं तो पांडु जी को नमस्ते करने लगी और साहब पांडु जी के घर घुस गए और उनके मिसेस पांडे को जाके चूमने लगे। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, मैं तो वहां से भाग गई। अब जो मिसेस साहब का हो रहा होगा उनको तो भगवान ही मालिक है। आने दो आज तिवारी जी को। आज मैंने भी तलाक ले लिया इनका, तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं हूँ। हर बार आदमी ऐसा करता है, पूरे मोहल्ले में इंसल्ट करा के रखी है मेरी। इस बार आप ले ही लो तलाक। पिछली बार भी कहा था लेकिन लिया नहीं था। और इस बार तो आप बहुत सुंदर लग रही है, एकदम टिप टॉप। और उनकी भूलने की बीमारी से मैं भी बहुत परेशान हूँ, रोज लोगों से गालियां खाती हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ एक दिन घर का रास्ता ही भूल जाए हमेशा के लिए। भगवान उनकी तमन्ना पूरी करे। क्या तू मेरा घर बर्बाद करना चाहती है अलका? जा जाकर रसोई में काम कर, चल जा। अच्छा चल मैं बताती हूँ क्या बनाना है, चल। अरे कहाँ मर गए साहब? जी मालिक। अरे अलका, जब तुझे पता था कि वहां मेरी पिटाई हो सकती है, कहाँ चली गई थी तू? आप जैसे पांडे जी के घर से वहां से सड़क ली। तो ठीक है, पर ये साला मोहल्ला वाला मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा है? अरे पीछे कहाँ छुप रहा था? बाहर निकल। नहीं निकलूंगा, मारेगा तू। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई है हमारे घर में घुस के हमारी बीवी को छेड़ता है? अरे तो क्या हो गया? तू रहता है डिफेंस के मोहल्ले में, रहेंगे भी टॉप क्लास मोहल्ले में, और ये भी चाहेंगे कोई इनकी बीवी को छेड़े भी ना। अरे मॉडर्न इलाका है, छेड़ दिया, हो गई गलती, बोल दिया सॉरी। अब क्या जान लेगा हमारी? बी कैटेगरी के सी क्लास लोग, छोटे लोग। अरे आज हमने तुम्हारी बीवी को छेड़ा, चल आके हमारी बीवी छेड़ जाना, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। चल निकल यहाँ। अबे चल। अलका, सुबह से आज मूड खराब हुआ पड़ा है मेरा। क्यों, क्या हो गया? अरे होना क्या था, सुबह सो के उठा तो बकरी को चारा देने गया तो देखा उसके गले में तुम्हारी मेम साहब की दुपट्टा बंधी हुई। क्या था, उसे देखते ही 20 साल पुरानी तुम्हारी मेम साहब की याद आ गई है। 20 साल पहले मेम साहब बकरी दिखती थी। अच्छा, जब तैयार होकर निकलता हूँ तो क्या देखता हूँ, अपने ड्राइंग रूम में बकरी घूम रही है मस्त। मैंने उसे पकड़ा, बांधा और अपनी बेगम साहिबा के साथ निकल गया मार्केट। अरे नहीं साहब, आपने सब उल्टा सीधा कर दिया। बेगम साहिबा को तो खुटे से बांध दिया और बकरी को लेके चले गए मार्केट। तभी मैं सोचूं ये टैक्सी वाला मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहा है और मुझसे कह रहा है कि अरे चाचा कहाँ से सेट करी है? तो मैंने कहा अबे शर्म करो यार, तुम्हारे अम्मा के बराबर की है और कैसे कह रहा है तू? मुझसे लड़ने लगा वो, मुझे कहता तो क्या हम जानवर की औलाद है? और अपना वो नहीं है ये पीठ भट्ठे वाला, क्या नाम है उसका? वीरू। अरे हाँ वीरू, वो पता है क्या कह रहा है? मुझसे कहता है तिवारी साहब दूध देती है क्या? अरे मैंने तो ईंट उठाई और हमारे साले की खींच के। अरे साहब इसमें लड़ने की क्या जरूरत थी? अरे तो मुझे थोड़ी ना पता था कि मामा के साथ में पत्नी नहीं बकरी घूम रही। वो तो हमें तब पता चला जब रास्ते में एक नदी पड़ी और ये पानी देखते ही दौड़ी पीने के लिए। तो मैंने इसे यूं ही कहा कि अरे मेरी जान कहाँ जा रही हो? वहां बैठी 2-3 औरतें लपक पड़ी मुझे मारने को। तब मुझे समझ में आया कि मैं पत्नी नहीं बकरी लिए घूम रहा हूँ सारा दिन। ये तो आज आपने हद ही कर दिया। हद तो तू ये सुन, मैं तो निकला था उसे ब्यूटी पार्लर ले जाने और लेकर चला भी गया। अब देखो ना, सब समझ रहे थे लेकिन साले इतने कमीने लोग ये पैसे कमाने का एक मौका नहीं छोड़ते। अरे मुझे कहते 5 मिनट बैठो अभी कर देते ठीक। तो और बकरी के पूंछ का तो बना दिया पूरा जूड़ा और उसके बाल को पूरी तरह से छील दिया और मुझसे ले लिया मोटा रकम। हद हो गई है यार। हजमत, ये बताइए कहाँ है हमारी बेगम साहिबा जिसे मैं बकरी समझकर बाहर बांध गया था? वो तो अंदर है। आज आप अपनी खैर बनाओ, बहुत भड़की हुई है। अरे खानदानी लोग हैं हम, पत्नियों से नहीं डरते। पक्की बात है? पक्की बात क्या पक्की बात? दो टके की नौकरानी बीवी के नाम पे हमें डराने की कोशिश कर रही है। आप डरते नहीं हो? बिल्कुल नहीं डरते। मेम साहब। हाँ बुला ले। मेम साहब। हाँ बुला। मेम साहब। अरे सुबह सुबह घर में फजीहत करवाना चाहती है, हम खुद ही जाके उनसे बात कर लेते हैं। वो समझदार है, समझ जाएगी वो। काम कर तू अपना। कहाँ काम कर,
जो दूसरों के घरों में घुसकर उसकी बीवी को छेड़ता है। अरे चाचा क्या हो गया? अरे ये पूछ क्या नहीं हुआ, साला महीने का 28 दिन हमारे घर को अपना घर समझ के हमारे ही घर में घुस जाता है और हमारी बीवी को छेड़ता है। अरे चाचा आजकल उनको भूलने की बीमारी है। अरे उसकी बीमारी की ऐसी की तैसी, साला मेरे घर में घुसकर मुझे ही कह रहा, भाई पांडे जरा बाहर जाओ, हमें बीवी से इश्क कराना है, बुलाओ उसकी बीवी को बुलाओ, आज हम इश्क कराएंगे उसकी बीवी से। मेम साहब पांडे जी यहाँ से मिलने, मैं बुला के लाती हूँ। अरे पांडे भैया बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, तिवारी जी की अर्थी उठाने आया हूँ। खाली कहेंगे कभी कर भी लिया करिए, खाली कहते रहते हैं। कर ही डालूंगा अगर वो अपनी हरकतों से बात नहीं आए तो। अरे आपकी भाभी को घर में घुसते उन्होंने अपनी बीवी कह दिया। क्या कह रहे हैं आप? अगर ये बात सच हुई ना पांडे भैया, तो अभी अभी आपके सामने बुला के उनकी ऐसी की तैसी करूंगी। रुकिए। हाँ बोलिए। तिवारी जी, तिवारी जी। तुमने पुकारा और हम चले आए। अरे पांडे तुम कब आए यहाँ? तिवारी जी बदतमीजी की भी हद होती है और तुम तो सारी हदें पार कर चुके हो। पांडे जवान को लगाम दे, मेरे घर में आके मुझे ही धमकी दे रहा है। सही तो कह रहे हैं वो, एक तो उनके घर में घुसते हो और तो उनकी बीवी को छेड़ते हो, ऊपर से उनको ही धमकी दे रहे हो। अरे तो कोई जानबूझ के थोड़ी घुसे, बीमारी है भूल जाने की, बीमार है हम, डॉक्टर का सर्टिफिकेट है हमारे पास और जेब में लेके घूमते, कोई काम अच्छा नहीं करते हम। अरे भाई इस तरह लोगों के घर में घुसने से मोहल्ले के लोगों का कैरेक्टर तो समझ में आता है। बकवास कम कर तिवारी। अरे तमीज से बात कर ले, झाड़ू से बिखरे हुए तिनके। अबे ओ तिवारी, तुझे भूलने की इतनी बीमारी है तो अपनी बीवी को बयान क्यों नहीं कहता था? अरे अब इतने भी बीमार नहीं है हम, बीमारी उतना रखे हुए जितना अफोर्ड कर सके, समझा? अब तेरा बहुत हो गया, इधर से चल निकल। अरे तिवारी जी आप क्यों ऐसे करते हैं? आपके कारण इस घर में मेरी हालत जानवरों से भी बदतर हो गई है। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। जानवर अगर इंसान को मार के खाता है तो हम कहते हैं दरिंदा है वो, और 1000 सालों से हम इंसान जानवरों को मार के खा रहे और हम फिर भी कहते हैं मीट वेरी गुड फॉर हेल्थ। मगर ये इस बात को कान खोल के सुन ले मेरी, मुझसे ज्यादा मुंह मत लगना, पत्नी हो पत्नी की तरह रहो। मैं मॉडर्न जमाने की औरत हूँ तिवारी जी, और ये अपने पुराने ख्याल अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। बिल्कुल निकाल के फेंक दूंगा, पहले तो ये घर के पुराने सामान को बाहर निकाल के फेंक। कौन से पुराने सामान को? अपने बाप को, जो पिछले 6 महीने से हमारे कमरे पे कब्जा करके बैठा हुआ है। अरे भाई वो लेखक है, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो समाज के काम आएगा। लेकिन मुझे तो नुकसान पहुंचा रहा है ना। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे जिंदगी बना दी उस आदमी ने तुम्हारी। उसने मेरी जिंदगी बना दी? अबे सच तो ये है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बना दी। तुमने क्या मेरी जिंदगी बना दी? अबे चुप कर, औकात भूल गई अपनी है? याद है जब नदी में तुम्हारी झोपड़ी बह गई थी और मैं आया था वहां कंबल बांटने के लिए, तो कैसे उचक उचक के कह रही थी एक और दे दो, एक और दे दो, और मैंने तुम्हें 2 कंबल दिए थे। वही तो सेटिंग हुई थी तुम्हारी और हमारी, और तब का फंसा पड़ा हूं कंबल तुम्हारे इस घर में। हेलो, हाँ? अरे नहीं है यार। हाँ 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 है, हाँ हाँ तो 3 बजे आ जा, 3 बजे। और सुन आना जरूर है। हाँ चल ओके बाय। क्या है? मैं कह रही थी कौन था? अरे वही था इसे हरामखोर साला, पूछ रहा था बुढ़ा है घर में, तो मैंने कहा नहीं है। कहने लगा बुढ़िया है, मैंने कहा है क्या करना है तुझे? तो कह रहा है किडनैप करना है। मैंने कहा आओ 3 बजे उठा के ले जाओ मुसीबतों को। वो सच में आ गया तो? ये हमारे ऐसे नसीब कहाँ है, भगवान कसम मेरे सारे दोस्त रंधे हो चुके, तो उसके बीच में बैठते हुए भी शर्म आती है मुझे। अरे इतनी बुरी लगती है तो जहर क्यों नहीं दे देते मुझे? कोई काम खुद मत किया कर, ये भी मुझसे ही करवा तू। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे तो बात मत कर, चल जा। तू चल। अरे जा। अरे तू जा। अरे हट। हट। अरे चल। अरे कहाँ गई? चल।